सभी को नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्योति, रेकी ग्रैंड मास्टर। इस बार मेरे पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि हीलर्स लोग मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, मंत्रों की बात करते हैं, तो फिर वो लोग एनर्जी ट्रांसफ़र, जिसको हम पैसा के फ़ी जो भी कह सकते हैं, वो क्यों लेते हैं? इसका जवाब देना चाहूँगी। तो फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, वो है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके हिसाब से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी ना तो हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, कोई भी हीलर किसी की हीलिंग करता है, तो जाहिर है जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो बदले में कुछ तो भी रिटर्न होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हैं सिविल सर्विसेज, बैंक सर्विसेज, सबके आगे सर्विसेज लगा होता है। वो लोग भी सेवा करते हैं, हम लोग भी सेवा करते हैं, तो सेवा के बदले कुछ तो रिटर्न होता है ना। सरकार भी देती है, जहाँ भी आप जॉब करते हैं, जहाँ भी आप अपना समय देते हैं, बेसिकली बात समय की है। हीलिंग प्राइसलेस है, अनमोल है, उनका कभी कोई मोल नहीं हो सकता। डिवाइन एनर्जी है, लेकिन डिवाइन एनर्जी को हमने यूज़ किया है ना। क्यों यूज़ किया है? किसी को ठीक करने के लिए। तो अगर सामने वाला जिसकी हीलिंग की जा रही है, वो अगर उस एनर्जी ट्रांसफ़र को नहीं देगा तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, एक कार्मिक बैलेंस भी बन जाता है। अगर आप बहुत डीप डाउन सोचेंगे, हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, घर मिलने जाते हैं, है ना, कुछ लेकर आते हैं, कुछ देकर जाते हैं। पहले गुरु लोग सेवा लिया करते थे, वो भी एक टाइप था। दूसरे नज़रिए से आप ये भी सोचिए ना, हर इंसान को घर चलाने के लिए एक बेसिक नीड पैसा है ना। उसको हम, वो भी तो सभी के पास होनी चाहिए ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि मेरे पास होनी चाहिए, मैं समय दूं तो उसके लिए कुछ है, पर आप समय दो उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात हुई ना। तो बहुत तरह से इस चीज़ों को हम समझ सकते हैं, फिजिक्स के हिसाब से समझ सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, जब हम किसी को हील करते हैं, चक्रास पे काम करते हैं ना, तो हम किसी की सोल पर काम करते हैं ना। तो सोल से परमिशन भी हमें तभी मिलती है जब हम कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र करते हैं। यानी हाँ, अब मैं तैयार हूँ अपने चक्रोस पे, अपने चक्रास पे काम कराने के लिए। ये भी एक रीज़न है। और अगर हम किसी के लिए कोई भी काम करते हैं और उसके बदले में हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है और हीलर को नहीं मिलता है, तो उसकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप खुद ही सोच के देखें, अगर आप ही दिन में बहुत सारे काम करें, किसी को अपना समय देते रहें, देते रहें, देते रहें, समय से मतलब एनर्जी देते रहें, और रिटर्न आपको कुछ भी ना मिले, रोटी ना, कपड़ा ना, मकान ना, सेवा ना, कोई चीज़, तो उसका फिर क्या, है ना। तो जो एक कार्मिक बैलेंस के लिए, एनर्जी के बैलेंस के लिए, फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी के इक्विलिब्रियम के लिए, तो इन सब के लिए एक बहुत शुद्ध और पवित्र वर्ड रखा गया है, एनर्जी ट्रांसफर। इसलिए इसको हम पैसा, फीस इस तरह से नॉर्मली नहीं बोलते हैं, इसके इसीलिए इसको हम एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। तो आई होप ये उन सभी लोगों के क्वेश्चन के जवाब हैं कि आप लोग आध्यात्म की बात करते हैं और फिर क्यों एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं, या क्यों किसी से हीलिंग का पैसा लेते हैं, है ना। तो दुनिया में लेना देना हमेशा से चलता रहा है, चलता रहेगा किसी ना किसी रूप में। आई थिंक मैं मेरी बात को एक्सप्लेन कर पाई, आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाई। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।